इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। और मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब तब समझ में आएगा। और जो वली को छोड़ के कहते हैं हम अल्लाह के हैं, कब्र में सोटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। जो वली को छोड़ के कहते हैं हम अल्लाह के हैं, कब्र में सोटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। अच्छा, हजरत की तकरीर आपकी समझ में आई, अमल करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? अपने हाथों को उठा के बताएं। बात तब बनेगी भाई। माशाअल्लाह, अल्लाह हुजूर की तौहीन करने वालों के साए से हम सबको महफूज रखे और हुजूर की ताजीम करने वालों के साए में रखे। एक मिसरा पढ़ता हूं कि वद्दुहा और सूरे रहमान में मौजूद हैं। देखें, अल्लामा शौकत साहब बैठे हुए हैं, बड़ी कोशिश है, इतनी मेहनत तो मैंने समझा कि असद भाई पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशारों के कन्वीनर मिल करके नहीं करते। अल्लाह उनके इस मुखलिसाना जज्बे को सलामत रखे, जो सरकार दाता महबूब शाह साहब किबला के उर्स की पाकीज़ा फ़ज़ा को वो बिल्कुल बेमिसाल फ़ज़ा में तब्दील करने के लिए अपने घर आंगन से ज़्यादा इस मोहब्बत की फ़ज़ा के उरूज को वो देखना चाहते हैं। अल्लाह सलामत रखे और ऐसी बावकार शख्सियतों को बुला करके, और बहुत ही नसीबे की अर्जुमंदी भी है कि एक ऐसी बारगाह में वो खिदमत करते हैं जहां उस जमीन पर आपको हर आसमान भी खिदमत करते हुए नजर आता है। माशाअल्लाह, दुआ करें अल्लाह हमारे सरों को सलामत रखे और सरकार दाता महबूब शाह की चौखट को सलामत रखे। आमीन कह दें, आमीन कह दें। ये फकीरों की जमीन है, दरवेशों की जमीन है। अभी तकरीबन 5 दिन पहले सैयदी सरकार एहसान बाबा की बारगाह में था किशनगंज, तो फरमाया कि वो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जहां तुम जा रहे हो। असद भाई, हुजूर सैयदी सरकार ईसा बाबा फरमाने लगे, बंगाल के बादशाह हैं दाता महबूब शाह साहब। सुभान अल्लाह। मुझे 22-23 साल पहले उमर कुरैशी गोरखपुरी का शेर याद आया कि मेरे दयारे शेरो सुखन के फकीर से कहना, गली गजल की है सुनी ये मीर से कहना, उमर को भी हो अता हुस्नो फिक्रे नाते रसूल, गुजर हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। उमर को भी हो अता हुस्नो फिक्रे नाते रसूल, गुजर हो दिल्ली तो। अब जिनका जिनका ताल्लुक इस शहनशाह की दहलीज से है वो शेर सुने। कोई जरूरी नहीं कि आपकी जबान बोले, दिल बोले। और मैं भी कोशिश करता हूं कि दिल की आवाज सुनने वालों के सफ में आप भी और हम सब शामिल हो जाएं। दयारे शेरो सुखन के फकीर से कहना, गली गजल की है सुनी ये मीर से कहना, उमर को भी हो अता हुस्नो फिक्रे नाते रसूल, गुजर हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। शायर कहता है, मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकते शेर की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। अब इस कबील का आखिरी शेर इन उलमा के कदम की बरकतों से पेश करता हूं। किसी से राबते इतने शदीद हो गए हैं, देखिए किसी से राबते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। किसी से राबते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। हजरात, ये फकीरों की जो अंजुमन है ना, इसके तस्करे आसमान पर होते हैं। एक फकीर की एक बात बता दूं, 2 से 3 मिनट लगेगा, फिर हम होंगे, हमारा दिल होगा और ये दिल कारपेट बन जाएगा। इसी दिल पर चढ़ करके हिंदुस्तान को फतेह करने वाला अजीम शायर जनाब असद इकबाल आपके दिल तक पहुंच जाएंगे। तैयार हैं आप? हाथों को उठा के बताएं, तैयार है? बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई हुजूर मुफ्ती जुबैर अहमद साहब किबला। मैंने समझा नहीं, लेकिन आपको समझते हुए देख करके ये फैसला कर लिया। ठीक है,
देखिए, वद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद हैं, उनके चर्चे हर जगह कुरान में मौजूद हैं। वद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद हैं, उनके चर्चे हर जगह कुरान में मौजूद हैं। इतनी तारीफें किसी की शान में होगी कहां जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद हैं। इतनी तारीफें किसी की शान में होगी कहां जितनी तारीफें। अब जो नबी से मोहब्बत करते हैं वो खुश हो जाएं, और जो नबी से बगावत करते हैं उनकी तकलीफ में इजाफे का सबब ये शेर वद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद है। उनके चर्चे हर जगह। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार दाता महबूब शाह, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, बड़े उलमाए किराम की आमद है। अल्लामा शौकत साहब, अल्लामा कमाल अहमद साहब ने मिल करके अंजुमन के तमाम तर खुश अकीदा लोगों के ताउन से एक बड़ी पाकीज़ा महफिल के सजाने के एहतमाम और इंसराम के हर सब्जेक्ट को याद कर लिया है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस सुने आप, एक शेर पढ़ता हूँ। वद्दुहा सूरह रहमान में मौजूद हैं। देखिए भाई, उनके चर्चे हर जगह कुरान में। आवाज पहुंची? बस एक आदमी अपने हाथ को उठा के बता दे सुभान अल्लाह कहते हुए। बात बैठे रहे। उनके चर्चे हर जगह कुरान में मौजूद हैं। इतनी तारीफें किसी की शान में होगी कहां जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद हैं। और मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं, मुस्तफा तो आशिकों की जान में मौजूद है। मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले। रिजवान भाई शेर देखिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं। वद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद हैं, उनके चर्चे हर जगह कुरान में मौजूद हैं। इतनी तारीफें किसी की शान में होगी कहां जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद हैं। मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं, पागल तो नहीं, पागल तो नहीं, मुस्तफा तो आशिकों की जान में मौजूद हैं। है बुलंद इस्लाम का परचम बड़े ही शान से, हजरत शेर खुदा मैदान में मौजूद है। हजरत शेर खुदा मैदान में मौजूद हैं। ये फकीर की चौखट, दरवेश की बारगाह, जहां बड़े बड़े सलातीन जमाना झुके हुए। जब ये जमीन पे रहते थे इनके जिस्म पर कपड़े नहीं होते थे, लेकिन आज उनकी मजार की चादरें उनके गुम्बद का बोसा ले रही हैं। ये जमीन पर वहां रहते थे जहां लोग कचड़े फेंकते हैं, लेकिन आज तनो मन इत्र की पाकीज़ा शीशियां उनकी पाकीज़ा नालैन के गौसाले के लिए तड़प रही हैं। खाली पेट रहा करते थे, आज उनके नाम पर करोड़ों रुपए के लंगर में खर्च हो रहे हैं। आखिर बात क्या है? इन फकीरों के मरातिब समझने के लिए अक्ल नहीं तौफीक चाहिए। अक्ल नहीं तौफीक। एक बुजुर्ग है इसी सिलसिले के, जिनका नाम है शेख सुलेमान तोसवी। 2 मिनट में एक बात, उसके बाद नारा। इजाजत है? एक बुजुर्ग है जिनका नाम है शेख सुलेमान तोसवी, बड़े अजीम बुजुर्ग। उनके एक मुरीद रहा करते थे, साहिवाल शरीफ के करीब की बात है, सुन ले ठहरी हुई जबान पर। तो एक मरतबा इत्तेफाक से उनके एक मुरीद का 2 साल का बेटा गायब हो गया। कितने साल का? कम से कम 2 आदमी बोले भाई। 2 साल का बेटा गायब हो गया। पीर साहब के पास आ गए, बोले हुजूर मेरा बेटा 2 साल का गायब हो गया। पीर साहब ने कहा परेशान मत हो, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। क्या कहा? मुझे बोले अल्लाह जब चाहेगा, अल्लाह जब चाहेगा आप लोग कह भी दोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। वो 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, बेटा नहीं आया। 10 साल के बाद उनके पीर भाई ने कहा क्या हुआ तेरा बेटा मिला? तो बोले कि पीर साहब ने दुआ कर दी है और कहा है अल्लाह जब चाहेगा। 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, बच्चा नहीं आया। परेशान। एक साहब ने कहा क्या हुआ तेरा बेटा 15 साल पहले गायब हुआ था, वो आ गया। बोले परेशान नहीं हो, पीर साहब ने दुआ कर दी अल्लाह जब चाहेगा। आप भी बोले अल्लाह जब चाहेगा, दिल से बोले अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। बच्चा नहीं आया, 16, 17, 18 साल हो गए। आपके यहाँ भी कोई खुशी की तकरीब होती है बच्चों की पैदाइश के मौके पर, तो आप कहते हैं ना मेरा बेटा आज 1 साल का हो गया, मेरा बेटा आज 2 साल का हो गया। आप कहते ना मेरे घर में मेरे वालिद साहब का इंतकाल 1 साल पहले इसी तारीख को हुआ था। आप याद करते ना यौम विसाल को भी और यौम पैदाइश को भी आप याद करते। ऐसे 18 साल के बाद उस लड़के के गायब होने का जब दिन आया तो वो पीर साहब के मुरीद अपने घर में गए तो बीवी रो रही थी। बोले क्यों रो रही हो? बोले आज से 18 साल पहले इसी तारीख में मेरा बेटा गायब हुआ था।
इसलिए मैंने दुपट्टे भिगो दिए, मेरा दामन भीग गया अपने बेटे की जुदाई में। मेरा बेटा पता नहीं किस पोजीशन में है। सर्दी होती है तो सोचती हूँ कहीं सर्दी में कांप ना रहा हो, गर्मी में सोचती हूँ मेरा बेटा गर्मी से परेशान ना हो, पता नहीं कौन आदमी उसे खरीद करके उठा ले गया हो और अपने घर में उससे झाड़ू लगवाता हो। मेरे बेटे के हाथ पांव काट करके उसे कहीं किसी फकीर की टोली में न डाल दिया गया हो। बहुत रोई तो शौहर ने कहा परेशान मत हो, शेख सुलेमान तोसवी जो हमारे और आपके पीर हैं दुआ कर दी है, अल्लाह जब चाहेगा। बोले 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 माशा, इतनी बड़ी पाकीज़ा महफिल, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। बीवी को जलाल आ गया, बोले चुप चुप, खबरदार 18 साल से यही फार्मूला सुनती हूं, अल्लाह जब, आखिर कब अल्लाह चाहेगा, कब आएगा मेरा बेटा, कब आएगा, सुन खबरदार, अब जब तक मेरा बेटा मेरे पास ना आ जाए इस घर में अपने पीर का नाम मत लेना। कांप गए, बोले मेरे पीर का कसूर क्या है? बोले तेरे पीर का कसूर ये कि वो तसल्लियां देता है। बोले तसल्ली नहीं, अल्लाह की जात पर भरोसा रख, अल्लाह जब चाहेगा। हाथों को ढाके बोलो अल्लाह जब चाहेगा, ऊंची बोलो अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। रोने लगे, बोले ना 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 ना, मेरे पीर को कुछ मत के, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। बोले अजीम उस वक्त मानूंगी जब मेरा बेटा आ जाएगा। बोले बहुत पहुंचे हुए हैं। बोले ये कब मानूंगी जब मेरा बेटा आ जाएगा। बोले मेरा पीर अल्लाह का दोस्त है, दोस्त कब मानूंगी जब मेरा बेटा आ जाएगा। बोले सुन वो अल्लाह के वली है। बोले वली कब मानूंगी जब मेरा बेटा आ जाएगा। और रोने लगे। बिरादरी के एतबार से, कारोबारी एतबार से वो जुल्फों को तराशते थे। वो बिरादरी के एतबार से नाई थे जो लोगों के सरों के बाल की वो इस्लाह करते थे। समझ गया आप? इशारे की ज़बान। हाँ जी, हाँ। तो कोई इस कबील का हो तो उसे तकलीफ न पहुंचे भाई ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मालूम है क्या हुआ, वो आए अपने पीर साहब के पास रोते हुए। भाई दिल पे चोट लग गई थी बीवी के ताने से। पीर साहब के पास आए तो पीर साहब ने कहा उधर आ, बहुत अच्छा हुआ तू आ गया, आज मेरे सर के बालों को तू तराश दे, छील दे, मुझे मौला अली की सुन्नत याद आ रही है। मौला अली सरकार भी अपने बालों को तरशवाया करते थे। बोले मेरे सर के बाल तू छील दे लेकिन दाएं तरफ से साफ करना, सारे बाल तू साफ कर दे, छील दे लेकिन दाएं तरफ से। उसने कहा ठीक है हुजूर। दाएं तरफ से उसने अपने पीर के सरे मुबारक के आधे बाल को साफ कर दिए। अब आधे बाल को छीलने का वक्त आया तो उसको अपनी बीवी की बात याद आ गई कि मेरी बीवी ने कहा तेरा पीर कुछ नहीं है, तेरे पीर की औकात क्या है, तेरा पीर वली नहीं है, तेरा पीर पहुंचा हुआ नहीं है, मेरे बेटे को अब तक न बुला पाया। उसकी आंख में आंसू आ गए। भाई दिल में चोट लगी तो जाहिर सी बात है एक ही रास्ता है, वो आंख से उस जज्बे को उभरते हुए बाहर कर देता है। तो वो आंख से आंसू जब गिरे तो पीर साहब के छिले हुए सर पे वो टप टप घर में आंसू गिरे। पीर साहब ने अपना सर उठाया, ऊपर देखा तो आंख में आंसू थे। बोले सामने आ। वो गुलाम सामने खड़ा हो गया। बोले हुजूर बताएं। कहा तू रो रहा है? तो उसने कहा हुजूर मेरा बेटा 18 साल पहले आज के दिन गायब हुआ था। आज मैं घर गया तो मेरी बीवी ने मुझे बहुत कोसा, बहुत मुझ पर नाराज हुई और साथ साथ हुजूर आप पर भी उसने बड़ी तनकीद की है, बहुत बुरा भला कहा है। मैंने कहा मेरे पीर को कुछ मत कहे, मुझे जो कुछ चाहे कह ले। उसने कहा ना ना ना, ना तुझे मानती है, तेरे पीर को मानती हूँ, खबरदार अब इस घर में शेख सुलेमान का नाम मत लेना। हुजूर मेरी बीवी को माफ कर दे, मेरी बीवी को माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। बीवी की बात ने मुझे रुला दिया। बोले क्या बात है? बोले हुजूर 18 साल पहले मेरा बेटा गायब हुआ था, अब तक नहीं आया। अब अल्लाह वालों को जलाल आ गया, कहानी खत्म, नारों से इस्तकबाल करे। अल्लाह वाले थे अपनी रौ में आ गए। बोले घर वापस चला जा, जा तेरा बेटा तेरे घर आ गया। हाथों को डाके बोले, हाथों को डाके बोले यार, दाता सरकार के गुम्मत को गवाह बना के बोले, दिल से बोले सुभान अल्लाह। जो लोग खड़े वो भी अपने हाथों को डाके बोले, मोहब्बत से बोले माशाअल्लाह। बोले घर वापस चला जा, जा 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 तेरा बेटा तेरे घर आ गया। बोले हुजूर ये आधे सर के बाल, बोले इसे छोड़ दे, जो आधे छिले हुए हैं बकिया छोड़ दे, घर चला जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया। भागा तो मोहल्ले के लोग खुश थे, मुबारक हो मुबारक हो तेरा बेटा तेरे घर आ गया, मुबारक हो तेरा बेटा तेरे घर आ गया, मुबारक हो तेरा बेटा तेरे घर आ गया। घर के अंदर दाखिल हुए तो आंगन में एक चारपाई बैठी लगी हुई थी। उस चारपाई पर उसकी बीवी बैठी हुई थी। करीब में 20 साल का एक कड़ियल जवान खूबसूरत एक बंदा बैठा हुआ था। खून ने खून को पहचान लिया, अपने बच्चे से लिपट के बहुत रोया, बहुत रोया। जब रो चुके तो जब गम कुछ हल्का हुआ तब इसने पूछा मेरे बेटे तू गायब कैसे हुआ था? बात खत्म। बोले मेरे बेटे तू गायब कैसे हुआ था? उसने कहा मेरे अब्बू मुझे नहीं मालूम है, मैं 2 साल का था। बोले था कहाँ पे? बोले मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो 5, 6, 7 साल का जब बड़ा हुआ तो मैं एक सिख मजहब के एक शख्स के यहाँ नौकरी करता था।
नौकरी क्या उसके यहाँ, मैं झाड़ू पोछा लगाता था, उसके अस्तबल में घोड़े थे, खच्चर थे, गधे थे, बकरियां, भेड़ थे, मैं उनको चारे वगैरह देता था और खाना मुझे मिल जाता था। एक दिन सिख ने मुझसे कहा था, तू मुसलमान का बच्चा है लेकिन ये नहीं बता सकता कि तू कहां से आया है। मैं समझ गया कि मेरी भी कोई माँ होगी, मर गई होगी, मेरा बाप मर गया होगा, मेरी भी कोई बहन होगी, मर गई होगी, मेरा भाई नहीं होगा, मेरा घर उजड़ गया होगा, जमीन पर मेरे पास कुछ नहीं है, बस नाम का स्टिकर है जो मुसलमान बन करके मेरी माथे पर चमक रहा है, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। बोले 18 साल हो गए मुझे उसके यहाँ रहते हुए। बोले फिर? बोले मेरे मालिक ने आज मुझसे कहा घोड़े को तैयार करके दरवाजे पे खड़े हो जाओ, मुझे सफर करना है। मैं घोड़े को तैयार करके लगाम पकड़ के गेट पर खड़ा था, अचानक पता नहीं कहां से एक फकीर आ गया। वो यहां भी आ सकता है, याद रख लें आप। बोले एक फकीर आ गया। बोले फिर? वो बोले मेरे सामने खड़े होके मुझे देखा और उसने मेरा गिरेबान पकड़ के उठा के इस घर में ला के रख दिया। फरमाया वहां मत रह, ये है तेरा घर, ये है तेरा घर। मेरी आंख खुली तो मैं इस आंगन में पाया, पता चला मैं इसी घर का बेटा हूं, इसी माँ की कोख की पैदावार हूं और तू मेरा बाप है। बात खत्म। तब उसने कहा ये बता मेरे बेटे, क्या उस फकीर को पहचानता है? देखिए अपना अकीदा वाज़ेह करें। उसने कहा बेटे तो उस फकीर को पहचानता है? खुदा की कसम फकीरों से जुड़ने वालों मुबारक हो, फकीरों की ताजीम करने वालों मुबारक हो, दरवेशों से मोहब्बत करने वालों मुबारक हो। कहा बेटे क्या उस फकीर को पहचानता है? बोले उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन उसे कैसे भूल जाऊं जिसके सर के आधे बाल छिले हुए थे, आधे बाल उगे हुए थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दयारे शेरो सुखन के फकीर से कहना, गली गजल की है सोनी मीर से कहना, उमर को भी हुआ था हुस्न फिक्रे नाते रसूल, गुजर हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकते शेर की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। किसी से राब्ते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। जनाबे असद इकबाल आ रहे हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए। हाथों को उठा ले, हिंदुस्तान पर फतेहयाबी का झंडा नस्ब करने वाला शायर आ रहा है। पूरी उर्दू दुनिया को जिसने मुतासिर किया वो शायर आ रहा। हाथों को उठा ले, हाथों को उठा ले आप। इस्तकबाल का वक्त है, एक नारा इधर से लगाएं आप खड़े होकर के और एक नारा दाएं तरफ से लगाएं। वो लोग जो सरकार दाता महबूब शाह के लंगर को खा के बैठे हुए हैं, पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए। कोई और नातखा होता तो उसके लिए मैं होता। मैं चाहता हूं कि आपकी इज्तिमाई आवाज पूरे हिंदुस्तान के उस अनमोल हीरे का इस्तेमाल करे जो मलके विक्टोरिया के पास भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। किसी से राब्ते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद